हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो बिल्कुल सब ठीक ठाक है लोग? जी। बस थोड़े अच्छे थोड़े मैम। बिल्कुल हाथ ठीक मारे ठाक। चल रहा है। वेरी गुड, चलो। तो हम लोग हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इसका रिवीजन ही कर रहे थे हम। रिवीजन में कुछ कुछ तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज भी हम वही क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कोशिश हमने कर ली थी कि पिछली क्लास में भी कवर हो जाए। थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले थोड़ा सा मैं ये देख लूं कि बेसिक कितने बच्चों को आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे पोल में करेंगे। इतना बेसिक सबको आता है कि नहीं आता। एक, एक मिनट रुकना, बस पोल में करेंगे ये सब बच्चे। क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम। मैम ये तो बहुत इजी है। बहुत आसान है, तभी ये बेसिक तो मैं देख लूं ना कितने बच्चों को आता है। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल में। साइमल्टेनियस का मतलब लगातार होता है ना मैम। साइमल्टेनियस, हाँ, जो पेयर बना हुआ होता है बेसिकली। वेरी गुड, 10 सेकेंड्स में सबने आंसर करना है। 10, 9, एक 8। मिनट रुकियो जी 2 मिनट ओके जी, बस। ओके जी, ओके। कर दिया जी, कर लो जी, उल्टी गिनती वेरी स्टार्ट। गुड। 5, एक 4। मिनट। ओके। मेरा ही गलत हुआ मैम। क्यों गलत हुआ मनीष? मनीष, आपको मुझे लग रहा है ये वाला टॉपिक थोड़ा सही से समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट क्लास में आप ना 15 मिनट पहले आ जाना, मैं आपको ओके समझा मैम। दूंगी ये। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम। जिसको भी समझ नहीं आया है। 5 सेकेंड दे रही हूँ और सनी कर दिया। एंड 1। चलो जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। देखो, इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है, जहां पर भी इनकंसिस्टेंट दिखे समझ जाओ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही यही होगा। ठीक है, पैरेलल, यस, वेरी गुड। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो वन, सॉरी, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या होगी? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। है ना? यस क्लियर है यहाँ मैम। तक? चलो, अगला मैम। क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन देती हूँ सबको, वो सभी बच्चे करना जरूर। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपको क्या दे दिया है? दो इक्वेशंस दे दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर चेक करके आंसर करना है कि कैसी लाइंस बनेंगी। इक्वेशंस क्या दी गई है? 2x + 3y -7 इक्वल्स टू 0। 6x + 5y -11 इक्वल्स टू 0। डन मैम। वेरी गुड। मैम हमारी सभी क्लास में कोशिश बच्चे ऐसे करें। कहते थे, डंडन डंडन। मुझे लगता है सभी ऐसे ही कहते हैं। हाँ, शाबाश, सब आंसर करने की कोशिश करो। 18 बच्चे क्लास में हैं, 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। मैम कर दिया, मैम सही है। कितने आंसर किए? मैम, हम लोग बाहर हम्म, हैं, कुत्ते वगैरह नहीं है हमारे पास। अच्छा। अच्छा, ट्राई करके देख लो, अगर हो पा रही है ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना, फिर समझ लेना जब मैं करवाऊंगी। मैम कर दिया, सही है। मैम थोड़ा बहुत आता ही है। अच्छा चलो, अंतरा नेहा ने तो रीजन बताया, बाकी बच्चे? अक्षय, रॉबिन,
डन मैम। ओके चलो 5 सेकेंड्स लास्ट के 5 4 3 2 एंड 1 चलिए पोल अप बंद हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस तो a1 अपॉन a2 निकालोगे पहले। a1 कितना है यहाँ पर x का 7 x का कोफिशिएंट, a2 क्या है दूसरे x का कोफिशिएंट x1 और x2 का, तो 2/6 मतलब 1/3। इसी तरह b1 अपॉन b2 निकालोगे। b1 अपॉन b2 कितना आ गया 3/5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो तो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? वन मैम। Only one solution, that is unique solution. Very good. One solution, unique solution। और लाइंस कैसी बनेंगी इसकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो लाइंस कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और वन सॉल्यूशन होगा। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? आपने तो जीशा क्वेश्चन दिया था, मेरा तो फोन ने हैंग हो गया था जी, आंसर दे ही नहीं पाया मैं। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ध्यान से करेंगे सब। बहुत आसान सी वर्ड प्रॉब्लम है। अगर हम इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आपका फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाता है। और वो 1/2 1/2 हो जाता है। अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो व्हाट इज फ्रैक्शन? तो जो चीज आपसे पूछी जाती है ना उसी को आप मान लो। तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? What is the numerator here? X. And what is the denominator? Y. Now, according to question, if we add 1 to the numerator, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं and subtract 1 from the denominator, अब from the denominator मतलब y में से 1 को subtract करना है, 1 from the denominator, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें 1 मिल जाता है। And similarly, if we only add 1 to the denominator, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं करने। If we only add 1 to the denominator, हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1/2 बन जाती है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना? यस मैम। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ क्या बनेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन क्या बनेगी? सभी बच्चे बताइए। मैम क्वेश्चन सॉल्व करके बता दें। कर पाओ तो और अच्छी बात है। कर पाएंगे सब बच्चे? यस मैम। ठीक है। x + 1 इज इक्वल टू y - 1। यहां से एक इक्वेशन बनाओ। 2x इज इक्वल टू y + 1। यहां से एक इक्वेशन बनाओ। फिर मुझे बताओ कि आपने इसे एलिमिनेशन से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया? टू इंटू एक्स इंटू वाई कैसे बेटा? 2x इंटू वाई कैसे? आप कुछ और लिखना चाह रहे थे शायद। नो यू आर नॉट लेट शुभम। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उससे पहले हमने बेसिक से क्वेश्चन किए थे। ओके
ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। y इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको इधर ले आएंगे तो -1। तो एक इक्वेशन बन गई x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। और यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। कौन से मेथड से सॉल्व किया? एलिमिनेशन। ओके, नो इशू शुभम। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। एलिमिनेशन से किया, एलिमिनेशन से ये इजीली हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि एलिमिनेशन में हम कोशिश करते हैं किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, है ना। कोशिश हमारी ये होती है कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ पर हम देखिए y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा। तो हम फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से, हाँ पूछिए पूछिए। मैम ये दोबारा समझा सकते हो मैम? ये कौन से वाले स्टेप से बगी? मैम ये ऊपर से ही समझा रहा मैम दोबारा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम हमने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है जो हम इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ये फ्रैक्शन होता है भाभी। इसको हमने x और y मान लिया, x अपॉन y। अब न्यूमरेटर में क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, उसमें क्या ऐड किया हमने? 1 ऐड किया, ठीक है। हाँ, फिर आगे वाली लाइन पढ़ो, आगे क्या लिखा है? We only added 1 to denominator. नहीं नहीं, ये इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अभी तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, उसके आगे Subtract 1 from the denominator. तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? 1 को। Yes. ठीक है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आ जाता है। ये चीज समझ में आ गई? Yes मैम। अब आगे क्या है? इट बिकम्स 1/2। हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड ना करें। तो न्यूमरेटर में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में लेकिन 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? किसके इक्वल हो जाता है? इट बिकम्स 1/2 अगर हम सिर्फ कहां पर? डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो ये 1/2 के इक्वल आ जाता है। तो एक हमने ये इक्वेशन बना ली, एक ये बना ली। पहले ये बात समझ में आ गई? Yes, हमें ma'am. जो क्वेश्चन दिया था उससे हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। हम पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 1 बराबर है y माइनस 1, ठीक है। Yes मैम। Yes मैम। अब यहाँ से इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, चेक Yes, कर लो ma'am. एक बार। अब इसी तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब Yes, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी मर्जी है। 2x माइनस 1 इज इक्वल माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। 2x माइनस x कितना हो जाता है? 2x minus x। yes x बचेगा, 2x में से x चले गए, देखो 2x माइनस 1x, x ही बचेगा ना। yes मैम। और बताओ माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कितना हो गया? 0। तो ये दोनों Zero. कट गए। yes मैम। और 1 प्लस 2 ये आ गया, कितना हो गया? 3 3 हो गया। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालो। जैसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस वाई बराबर है 1, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन का सही हुआ सभी बच्चों का। 1 किसका आ रहा है? मैम वो गलती से हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अरे काफी बच्चों का 1 आ रहा है, देखो कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं, काफी बच्चों का। हाँ, तो सबसे पहले सही आंसर शुभम ने, नहीं सबसे पहले किस किसने निकाला है सही आंसर, एक बार देखते हैं। अंशुल वर्मा वाली आईडी से वंशिका है।
वंशिका, शुभम, मुस्कान। Yes, ma'am. Vanshika. हाँ, वंशिका, शुभम और मुस्कान, इन्होंने ठीक आंसर निकाला है। बाकियों से क्या क्या मिस्टेक हुई है? पंकज, आपका भी x इज इक्वल टू 1 आ रहा है? कैसे कैसे कैसे? जल्दी बताओ, किसने क्या मिस्टेक करी है? मैम हमारे साइन में मिस्टेक हो गई थी एलिमिनेशन कौन मेथड सा साइन? लगाते वक्त। मैम हम एलिमिनेशन मेथड। साइन साइन चेंज नहीं किया इसलिए। ओके, गॉट इट। ठीक है, और बताओ बाकी बच्चे क्या क्या मिस्टेक हुई है? नैन्सी ने तो बता दिया। बेटा y इज इक्वल टू 3 के, अच्छा आप लोगों ने कौन से मेथड से किया? उस मेथड से सॉल्व भी कर लेते हैं, उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे मेथड से सॉल्व किया है बाकी बच्चों ने? मैम मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है। सब्स्टिट्यूशन से किया है। देखो, अब आप लोग ना अपना आंसर चेक कर सकते हो। अब हो सकता है ये गलत हो सकता है जो मैंने सॉल्व किया है वो गलत हो। चेक करो, x अपॉन y मतलब आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? 3 अपॉन 5। यस, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप न्यूमरेटर में 8 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या आंसर आ रहा है? न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया? 4/4 इज इक्वल टू 1। मैम पहली कंडीशन सही आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। बन जाता है 1/2, बन जाता है ना 1/2। यस मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? सो आप ऐसे अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरे मेथड से करवाऊं क्वेश्चन? यस मैम। करवा दूं? दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि सबने नोट कर लिया है। चलो इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख लूं। इक्वेशन जो हमने सिंपलेस्ट इक्वेशन, आप लोगों ने भी यही इक्वेशन बनाई थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ये दो इक्वेशंस बनाई थी, यस और नो? आप लोग बताओ कैसे? यस मैम। ओके, नो इशू। बताओ क्या किया इसके आगे? जिन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो बताओ, वही स्टेप्स मैं रिपीट करूंगी। मैम बताइए। 2x प्लस y आएगा। कहाँ पर? 2y x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। सही तो है? सही है मैम। 2x y इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है ना पहले। हाँ, अच्छा कैसे लाया? हाँ वही बताओ बताओ। 2x माइनस y 1। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं इसे। फिर क्या किया आपने? हाँ ये आ गया। फिर क्या किया आपने बताओ? कौन सी इक्वेशन में से निकाला? फर्स्ट इक्वेशन में से। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -2 प्लस y, ये निकाला। यस मैम। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास? इक्वेशन 2 में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बनी? 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 1। सभी बच्चे बताइए, ये स्टेप समझ में आया? यस। मैम जहां पर x लिखा था वहां पर हमने y पुट कर दिया। किसी को यहाँ तक, वहां पर x की वैल्यू पुट कर दी। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? ग्रेट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज y, 2y माइनस y इज इक्वल टू y। नाउ दिस इज व्हाट? 1 प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 5। 5। आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप Yes, x की वैल्यू निकालो, -2 प्लस 5, सो x इज इक्वल टू 3। इसमें आप अगर देखो, दोनों ही मेथड से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा लो, दोनों से ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इट्स योर चॉइस कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, जो मेथड आपको आसान लगता है। क्लियर है सबको? यस मैम। बताओ Yes, अगर ma'am. किसी को समझ में नहीं आया तो। कर लिया सबने नोट? अगला क्वेश्चन करें? यस मैम।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ओके, सम में मिस्टेक कर दी थी बेटा आपने अपना नाम, अच्छा जोया बता दिया था, हाँ सॉरी। मीना जो है बैंक गई और मीना ने निकाले 2000 रुपए, लेकिन उसने बोला कैशियर को कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स देना। ठीक है, सिर्फ 50 के नोट चाहिए उसे और 100 के नोट चाहिए उसे, टोटल 2000 रुपए निकालने थे। अब मीना को मिले टोटल कितने नोट? 25 नोट। ठीक है, अब उसमें कुछ 50 के हो सकते थे, कुछ 100 के हो सकते थे। अब हमें ये पता करना है कि उसे कितने 50 के मिले, कितने 100 के मिले। टोटल उसे मिले हैं 25 नोट। तो अगर आप मान लो कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, ये मान लिया हमने कि उसके एक्स मिले हैं। ठीक है, कि माना 50 रुपए के नोट एक्स है, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स हमने कितना मान लिया? वाई मान लिया। अब उसे टोटल कितने नोट्स मिले हैं? 25 मैम। सभी बच्चे बताइए। X 25। plus Y तो अब equal to क्वेश्चन 25। के अकॉर्डिंग X उसको plus Y एक्स is के equal नोट to और वाई के नोट, यस, कितने मिले हैं? टोटल 25 नोट्स मिले हैं। ये काम हो गया। अब लेकिन उसने बोला है, अब उसने टोटल कितने रुपए निकाले हैं? 2000 रुपए निकाले। तो अब ये हम इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 50x ये plus 100y is equal to 25 नहीं वेरी गुड। 2000। हाँ, तो हमें पता है उसने 50 के नोट निकाले हैं, 100 के नोट निकाले हैं। तो मान लो 50 के नोट जो नोट है वो एक्स है, और जो 100 के नोट उसने निकाले हैं वो वाई है। तो ये हो गए कितने रुपए हो गए? जितने भी नोट होंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी वाई के 100 के नोट होंगे उसको हम वाई के नोट के नंबर जितने होंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये भी रुपए हो गए, ये भी कुछ रुपए हो गए, लेकिन टोटल रुपीज कितने हो गए? 2000। 2000। वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 50x। ठीक है, मतलब जितने रुपए बने 50 के नोट मिलाकर प्लस 100y, जितने रुपीस बने 100 के नोट्स मिलाकर, और टोटल मनी कितना हो गया? 2000 हो गया। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। करो सॉल्व, करो सॉल्व करो। जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे सॉल्व करो। शुभम ने कैलकुलेट कर लिया है, ओके। करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे जो भी मेथड आपको इजीली लगता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर लिया है। बताओ कौन से मेथड से कराऊं? कौन से मेथड से कराऊं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो Elimination से यहाँ मैम। से, चलो दोनों से कर लेंगे। Equal to ये 10 इक्वेशन and 1, Y से। ठीक है। अगर हम पहले वाले मेथड से करें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस वाई, दिस इज, इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास? 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस वाई प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। यहां से क्या आ जाएगा? 1250 माइनस 50y प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब सॉल्व करेंगे। माइनस 50y प्लस 100y, 50y हो गया, और 2000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1250। कितना आता है सब्ट्रैक्ट करके?
कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके? 750. 150. ग्राफिकल से। तुषार कह रहा है ग्राफिकल मेथड से। तुषार 750 मैम। ग्राफिकल मेथड से करना है? ग्राफिकल से भी हो सकता है वैसे, ग्राफिकल से भी हो सकता है इजीली, यस। बट देख लो जिसमें कम टाइम लग रहा है। 750, so y is equal to 750 divided by 50। तो कितना आंसर आ गया? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, y is equal to 15, so x is equal to 10। ठीक है, तो उसके पास 50 रुपीज के कितने नोट्स थे? 10, और 100 के कितने थे? 15 थे। किसी का माइक ऑन है? हाँ, एक मिनट। यस। और अगर आपको इसको करना है एलिमिनेशन मेथड से, आप इक्वेशन 1 को चाहे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना? किसी ने एलिमिनेशन मेथड से किया है? यस मैम। किसी ने किसी और ने किया एलिमिनेशन मेथड से? Yes, ma'am. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी ये बहुत आसान बन जाएगा। इक्वेशन 1 को मान लो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा? 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट करके 0 हो गया। माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 500, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 10। और 10 आप मैम। फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। दोनों में से आप कैसे भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको आसान लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कर पाओगे ये क्वेश्चन? देखो, एक टैक्सी है, ठीक है, अब वो टैक्सी किस तरह से चलती है? वो फिक्स चार्ज तो अपना लेगी ही लेगी, कि मतलब मान लो मुझे 10 रुपए जो है या 20 रुपए जो है, उतना उन्होंने फिक्स चार्ज कर रखा है। चाहे आप एक 100 मीटर ही जाओ, है ना, एक फिक्स चार्ज उन्होंने लेना ही लेना है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हो, तो वो अपना फिक्स चार्ज लेगी ही लेगी, ठीक है। एक फिक्स चार्ज वो लेगी, और उसके साथ वो क्या लेंगे? अपने पर किलोमीटर चार्ज। दूसरा क्या लेने वाले हैं? पर किलोमीटर चार्ज लेने वाले हैं। मान लो फिक्स चार्ज 10 रुपए और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 7 रुपए है या 5 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए, और आप 2 किलोमीटर चले हो, तो आप 2 किलोमीटर के लिए वो 5 रुपए लेगी। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। तो 10 प्लस 10 आपको टोटल 20 रुपए देने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन? आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा कि पर किलोमीटर आप कितना चले हो। तो पर किलोमीटर चार्ज को आप y मान लो, फिक्स चार्ज को आप x मान लो। तो आप चार्ज कैसे निकालोगे कि आपको कितना किराया लगेगा, या टोटल फेयर कितना लगेगा आपके पास? टोटल फेयर कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा? जो फिक्स चार्ज है उसमें आप क्या ऐड करने वाले हो? उसमें आपको और जोड़ना पड़ेगा क्या? चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए जितना चार्ज कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस के साथ, ठीक है। जैसे मान लो फिक्स चार्ज 10 रुपए है, चार्ज पर किलोमीटर 5 रुपए, और आपने डिस्टेंस कितना चला? 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, तो आप किराया ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अपना किराया आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे हमें क्योंकि पता नहीं है, आप फिक्स चार्ज को x मान लो, चार्ज पर किलोमीटर को y मान लो, और यहाँ पर आपका जो भी डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ऐसे आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। हाँ तुषार बताइए। क्या? आपकी आवाज बहुत कट रही थी बेटा, दोबारा बोलोगे? किसी को समझ आया तुषार ने क्या बोला, या मेरी साइड से कोई इशू हो रहा है? No, ma'am, नहीं आ रही. तुषार चैट में लिख दो वरना। हाँ चलो, सब बच्चे कर पाओगे ना सॉल्व? ये मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। कर रहे हो सब? और अच्छा, इक्वेशन चलो बनवा देती हूँ।
तो सबसे पहले देखो, एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना किराया दिया सनी? कितना किराया दिया? 105 मैम। 105 रुपए। आपने 105 रुपए दिए 10 किलोमीटर चलने के लिए। फिक्स चार्ज तो आप दे ही रहे हो, है ना? वो चार्ज पर किलोमीटर भी दे रहे हो। डिस्टेंस कितना है? 10y। 10y हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए, हर एक किलोमीटर के लिए आप y रुपीस दे रहे हो। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? x प्लस 10y, 10 मल्टीप्लाइड बाय y क्या है? हर एक किलोमीटर के लिए जितना चार्ज लग रहा है, और उसमें दिया आपने 105 रुपए। अब उसके आगे क्या कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए आपने 155 चार्ज किया है। तो अब इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, बताओ सनी? मैम हाँ, क्या इक्वेशन बनेगी? कोई और बताएगा? x plus 15y 15y is equal to 5. 55 मैम। ओके, और कोई? हाँ, ठीक बोला था आपने। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x। फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब कितने किलोमीटर चले? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए y रुपीस लग रहे हैं, ठीक है? और ये टोटल कितना हो गया? 155। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल एलिमिनेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। y is equal to 10, x is equal to 5. ओके, कर लिया सबने यहाँ तक? कर लिया सबने यहाँ तक? यहाँ पर आपको सिर्फ x माइनस एक्स 0 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। तो पर किलोमीटर कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं आपको? 10 किलोमीटर। पर किलोमीटर आपको 10 रुपीस देने पड़ रहे हैं। और यहाँ से ही आप x की वैल्यू भी निकाल लोगे। सो x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 105। इक्वेशन 1 से निकाल लोगे। सो x प्लस x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो आपको फिक्स चार्ज 5 रुपए देना पड़ रहा है। फिक्स चार्ज 5 रुपए देना पड़ रहा है। आप कहीं भी जाओ, आप 2 कदम चले हो, आपको टैक्सी वाले को 5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? उसके ऊपर से क्या देना पड़ेगा? पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा। आप 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपए, 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपए, 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपए, और उसके साथ फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। हाँ, ये गलत बात है, ये गलत बात है, लेकिन अब देने पड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है? तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। अब उसके बाद पर किलोमीटर वो और एक्स्ट्रा, ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, इसके आगे भी क्वेश्चन है। इसके आगे क्या क्वेश्चन है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? अपने एरिया में तो हाँ नहीं होता है, तो 10 रुपए पकड़ाओ रिक्शे वाले को, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा देते हैं ना। बट ये किलोमीटर वाला हिसाब भी सही होता है ना, कि कितने किलोमीटर आप चले उस हिसाब से पर किलोमीटर पैसा दे दो। मैम ओके, कनाडा में फिक्स चार्ज होता है मैम, चाहे कितने किलोमीटर, अगर पास जाएंगे तब भी उतने पैसे मैम, और दूर जाएंगे तब भी उतने पैसे। अच्छा, मतलब अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो भी उतने पैसे, 2 किलोमीटर जाओगे तो भी उतने पैसे? यस मैम, फिक्स चार्ज है मैम वहाँ पे। कहीं भी जाओ, मतलब कुछ लिमिटेशन होगी ना, कि इतने किलोमीटर या उतने किलोमीटर के लिए। यस मैम, वो होता है। हाँ, वरना अगर इंडिया में होगा फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे चलो हमें दिल्ली से लेकर जो है वो मैम कुल्लू तक पहुंचा दो फिक्स चार्ज में। ओके, तो अब आपको क्या करना था? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए उसे फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा? फिक्स चार्ज उसे फॉर 25 किलोमीटर, है ना? 425 किलोमीटर
उसे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, मतलब उसे 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब उसके अलावा उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। अब कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के हिसाब से उसे 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। तो कितने रुपीस हो गए? 255 रुपीस। 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीस। पूरे में क्वेश्चन हुए, 2-3 शुरू में हुए थे ऐसे। नो, मैं तो अभी इंडिया ही पूरा नहीं घूमी हूँ। इंडिया में ही मैं क्या, मैं कुल्लू पूरा नहीं घूमी हूँ। तो कुल्लू मनाली घूमे हो? बहुत कम, मतलब मैं घर में पड़ी रहती हूँ, मतलब फैमिली हो घूमी हूँ। आप? घूमी हूँ बट बहुत ज्यादा कोई घूमने का शौक नहीं था इसलिए। अरे घर के बाहर, घर की छत पे चले जाओ, वहीं से व्यू इतना अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कहीं भी नहीं घूमी हूँ। मैं बस कुल्लू में एक बार शिमला गई हूँ, और दिल्ली में भी घूमी नहीं हूँ। जब पढ़ती थी तो हॉस्टल में रहती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी तो पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलता था, और अब निकलती नहीं हूँ तो बस। हरिद्वार भी नहीं गई? हरियाणा में आए हो हरिद्वार भी मैम? नहीं गई मैम? हरियाणा में करनाल गई हूँ, करनाल। मैम सेम हरिद्वार में? करनाल। क्या? दीपिका मैम मैम से हरिद्वार भी भी नहीं नहीं गई? गई? दिव्य क्या बोल रहे हो? दीपिका मैम से भी नहीं मिलने गए क्या आप? दीपिका मैम से मैं दिल्ली में मिली हूँ। वैसे बाकायदा से मिलने दिल्ली में मिली हूँ। दिल्ली में सारे टीचर से मिली हूँ, स्वाति मैम से मिली हूँ, दीपिका मैम से मिली हूँ। हाँ बस ये है कि बट मेरे घर से हाँ भी वो अच्छा आ जाता है। चलो मैम मैं हमें भी अगला मिलना क्वेश्चन। टीचर से। कभी आप है ना अपने घर का व्यू दिखाना हमें। बिल्कुल, किसी दिन मैं यस मैम। कैमरा ऑन करेंगे, फिर मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी फोन से क्लास के एंड में। चलो अगला क्वेश्चन अब ये आप लोगों के लिए, ये मैं नहीं समझाऊंगी, आप लोग पहले खुद दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वेरी सिंपल। मैंने कौन सी, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, मेरे घर की छत की है बल्कि ये वाला क्वेश्चन मैम कर सारा लो। घर ही दिखा देना। ओके, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कर पाओगे ना? मतलब आइडिया लग गया ना कैसे करना है? मैम X20 और Y12। ओके, और किसी ने किया? X20 और Y12। मैम हो गया। X20 Y12, अच्छा। जल्दी से सब लिखो। मुस्कान ने कर लिया है, नैन्सी ने कर लिया है। मैम बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन ही बहुत देखते ही बन रही है। हम्म, देखो सिंपल प्रॉपर्टी यूज होगी, जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। ये हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो एबी और डीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एडी एंड बीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर एबी और डीसी आपस में इक्वल है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इक्वेशन बन जाएगी। और एडी और बीसी अगर आपस में इक्वल है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। आप सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब हम ऐड करते हैं ध्यान रखना, ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते। ऐड करेंगे y माइनस 1 y 0, x प्लस x 2x, 8 प्लस 12 20। सो x इज इक्वल टू 10 आ गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में सब्सटीट्यूट कर दो, आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी, ये पुराने किसी बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन।
किसी बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। बताइए, कर पाओगे अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ लिया जाए? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा समझ के थोड़ा सा आइडिया लेने की जरूरत है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब तुषार वाला क्वेश्चन करते हैं, जो तुषार ने क्वेश्चन पूछा था। तुषार, यही क्वेश्चन था ना? है तुषार क्लास में कि है नहीं? तुषार है क्लास में? नो? है तुषार, है क्लास में, है। यस। अब क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैंने सोचा क्लास में ही करा देती हूँ, सब बच्चे समझ के कर लेंगे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b हैज ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, फिर ऑप्शंस दिए गए थे कि पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, क्या 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शंस थे तुषार, आप ही बता दो एक बार। पैरेलल, A parallel lines. हाँ B A parallel lines मैम. ओके, ए ऑप्शन दिया है कि पैरेलल लाइंस होंगी। दूसरा ऑप्शन? B ऑप्शन है मैम, intersect at B and A. इंटरसेक्ट एट B बी comma A. ए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसी का उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए कॉमा बी, एंड थर्ड ऑप्शन इज coincident line. कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, पहले आप लोग अपना ओपिनियन दो। हम्म, बताओ भाई बताओ. चलो, किसी को ये याद है, किसी को ये याद है कि x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी का ग्राफ कैसे बनता था? ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ये पढ़ाया भी है। मैम आपने नहीं पढ़ाया ये। मैंने नहीं पढ़ाया? है मैम। याद कर, पढ़ाया है, मुझे याद है, मुझे याद है। जब हम लाइन ग्राफ बनाना सीख रहे थे, आई गेस सेकंड चैप्टर में, तो बल्कि मैंने आपको ये ड्रॉ भी करके दिखाया था डेस्मोस पे। मैम जब Yes, मैंने ma'am. क्लास में रिमेम्बर, थी कि लाइट नहीं आ रही थी ना इस दिन। x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। अच्छा चलो, अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए, चलो कोई बात नहीं, बट आप भूल जाते हैं। बट अब ध्यान से, और आप लोग ना खुद अभी सॉल्व कर लोगे इसको। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू ए को हम x प्लस 0y इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं a की जगह कोई नंबर मान रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 मान लिया। क्या आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? सॉल्यूशन निकाल के बताओ इसके जल्दी से, क्या क्या सॉल्यूशन बनेंगे। दो सॉल्यूशन सब निकालो जल्दी से। Y equals to 0 x is equal to 2. क्या? Y 0 x2. y0 x2, ठीक है, अगर y0 लेते हैं तो x2 मतलब 2,0। और कोई? और कोई? Y1 x2. y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 2। ठीक है, y की वैल्यू एज्यूम करते जाना इसमें। और किसी ने निकाला? 2,1 और Y की की जगह वैल्यू 3 पुट 3 करो। x की वैल्यू x2 y3 मैम, बस y की वैल्यू चेंज करते रहो मैम, x को 2 ही रखो मैम, बहुत सारे सॉल्यूशन है। x को, हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आप y की जगह कुछ भी रखते जाओ। देखो, y की जगह आपने 5 रखा, x 2 आएगा। y की जगह आपने -2 रखा, x फिर भी 2 ही आएगा। बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट? 2,6 बिल्कुल ठीक है ना? और क्या बन सकता है? 2,-1 बन सकता है। तो 2,0, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ये आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2, 1, 0। मुझे बताओ, एक लाइन ऐसे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस मैम। ठीक है, एक लाइन ऐसे बन जाएगी, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बनी है, बट थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, एक लाइन हमारी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह
अगर y इज इक्वल टू बी, सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि आप इसको लिखो, इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मैं 2 लेके चल रही हूँ आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी ले, y की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी यहाँ पर मैम। आप सेम आएगी, वेरी गुड। यहाँ पर आप क्या करोगे, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x की जगह आप 2 ले लो, y की वैल्यू 2 आएगी। x की जगह 1 ले लो, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो आपके पॉइंट्स क्या बनते जाएंगे, जैसे 2,2 ये वाला पॉइंट बन गया, 1,2 पॉइंट बन गया, 3,2 ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट्स बनते जाएंगे तो आपकी एक लाइन इस तरह से बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, बन जाएगी बेटा, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे, जो x इज इक्वल टू, यहां से क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे, जो x इज इक्वल टू a का ग्राफ है वो किसके पैरेलल है, कौन सी लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ था, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, y इज इक्वल टू b का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल। पढ़ा है 9th क्लास में या नहीं, और मैंने भी रिवाइज कराया था ये, याद नहीं आ रहा है ना। मुझे। चलो अगर याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो जब भी x इज इक्वल टू a का ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह से बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। y इज इक्वल टू b का ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, यस मैम। ठीक है। अब ये a है, ये भी मान लो, ये वाला ग्राफ किसका बना है, ये वाला ग्राफ ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल, तो ये x इज इक्वल टू a का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू b का ग्राफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था पहले, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट b है, करेक्ट, करेक्ट। यस मैम। तुषार समझ आ रहा है, मैंने इसे a मान लिया उसे b मान लिया, यस मैम। करेक्ट है, करेक्ट है। तो मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट कौन सा हुआ जहां ये दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए एंड बी मैम। ए कॉमा बी। क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने खुद ही, a कॉमा b, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ठीक बोला शुभम ने, ऑप्शन सी करेक्ट, सी। सिंपल क्वेश्चन था, यस मैम। क्लियर है, ठीक है। Yes, तो ma'am. इसी तरह से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला, x इज इक्वल टू a का ग्राफ, तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए x इज इक्वल टू a मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अगर x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू a मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के अब जरूरी नहीं है देखो यहीं पर इंटरसेक्ट करे, अगर दिया होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो कौन से, तो लेफ्ट साइड आता, लेफ्ट साइड आता, सॉरी लेफ्ट साइड आता ना, फिर नेगेटिव वाली साइड, बट यहाँ Yes, पे x ma'am. इज इक्वल टू ए दिया है तो हम इसी साइड बना के चल रहे हैं। अब y इज इक्वल टू b मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव दिया है तो हम पॉजिटिव वाली साइड बना लेते हैं, ठीक है, बट वो नेगेटिव वाली साइड इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कहां पर ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू a मतलब हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू a होगी और यहाँ पर हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू b होगी। ये पॉइंट a आ गया, ये पॉइंट b आ गया, दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो a कॉमा b आ जाएगा, सो दे आर इंटरसेक्टिंग। मैम नेक्स्ट सम कराओ। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आ पा रही है बेटा मुझे। चलो इतने तुषार लिखता है, इतने सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हमने मोस्टली सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए, हाँ बस ये एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा आप एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, लिख लो इतने या मुझे फोटो भेज दो, क्योंकि तुषार मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्लियरली। इतने बाकी सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सभी बच्चे मुझे लगता है आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे ये। ऐसा करती हूँ मैं इसमें ऑप्शंस दे देती हूँ, आप
चलो ये सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैम मैं क्वेश्चन लिख रहा था। हाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा था मैम मैसेज में। ओके सॉरी, लिख दो लिख दो लिख दो। चैट में कोई इसका आंसर मत लिखना, इसका आंसर पोल में करो। मैम अपने y की वैल्यू तो लिखी ही नहीं। सिर्फ x की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। कर दिया मैम हमारी मैच ही नहीं कर रही है x की वैल्यू। मैम। 2 मिनट तो वेट मैम, कुछ मिस्टेक हुआ है। दोबारा से एक बार चेक कर लो, अगर नहीं कर रही तो एक नन वाला ऑप्शन भी है वैसे तो, बट करनी चाहिए मैच, है ना, करनी चाहिए मैच तो एक बार चेक कर लो। ओ शुभम, मैम अपोजिट आ रही है, जो आपने x की वैल्यू लिखी ना वो मेरे y की वैल्यू आ रही है। यस मैम, आपको अच्छा गलत लग रहा है मैम मुझे। ओके, नो मैम, अच्छा नोटबुक दिखाओगे, नोटबुक दिखाओगे, नोटबुक दिखाओगे। हो सकता है कि मैंने ऑप्शंस गलत दिए हो, नोटबुक दिखा दो अपनी। ठीक है, मैम ऐसे ऑप्शन तो सही है मैम, डी ऑप्शन भी तो है। हाँ ऑप्शन डी भी तो है। हाँ तो आ तो गया वंशिका, अलग ऑप्शन किसका आ रहा था, खुशी का आ रहा था ना। यस खुशी मैम। नोटबुक दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, अगर कहीं पे एरर होगा तो मैं बता दूंगी। शुभम या तो आप भी नोटबुक दिखाना चाहो, नहीं नहीं मुस्कान, जिनका ठीक आ रहा है वो मत दिखाओ, जिनका ठीक आ रहा है वो मत दिखाओ। अच्छा अच्छा शुभम आपकी इसके बाद देखती हूँ मैं। ओके सो आपने ऐड किया है, डायरेक्ट ऐड किया है ना खुशी, ऐड किया है। शुभम ने भी यही मिस्टेक की है, जब आप ऐड कर रहे हो तो आप साइन चेंज क्यों कर रहे हो, आप 30 माइनस 14 क्यों कर रहे हो, दोनों दोनों ने सेम मिस्टेक करी है। सॉरी हाँ मैम। शुभम अब ठीक है, अब ठीक है, आपने मैम ऐड किया पोल है। आपने बंद नहीं किया। क्या अभी तो मैं उन बच्चों का देख रही हूँ जिनके रॉन्ग आंसर्स है, सही वालों का तो मैंने देखा ही नहीं। तुषार टाइपिंग चल रही है, बताया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पोल को बंद कर देते, पोल को बंद कर दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नो मैम रुको। अच्छा रुक गई मुस्कान, मुस्कान आपने तो बहुत पहले सॉल्व कर लिया था। मैम वैसे तो मैम इजी है ऑप्शन तो मैम मैम। हो रहा। क्या हुआ, ओके चलो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, मैं ऑप्शन हटा रही हूँ अभी के लिए। सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, ऐड कर रहे हो। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई 0, 30 प्लस 14 इज 44, तो x इज इक्वल टू 22 और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 22 8, y इज इक्वल टू 8, है ना। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है वो ऐड सब्ट्रैक्ट में हुई है। मैं अगर श्योर ना अच्छा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैम उसका कोई बात अगर इक्वेशन में, मैम अगर श्योर ना हो तो इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो। x प्लस वाई देखो, 22 प्लस 8 30 आएगा, 22 माइनस 8 14 आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अच्छा तुषार का क्वेश्चन ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 72 डिग्री, एंगल्स आर, ठीक है, एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तुषार? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मैम जिनका सम 180 हो। जिनका सम 180 डिग्री हो। अब यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल ठीक बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 72 डिग्री। मतलब अगर पहला वाला जो फर्स्ट एंगल है, मान लो जो एंगल 1 है, एंगल 1 अगर छोटा वाला एंगल, ऐसा मान लो कि जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है, स्मॉल एंगल जो है वो x है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 72 डिग्री। तो जो लार्ज वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितने डिग्री बड़ा है? 72 डिग्री। 72 डिग्री 72 डिग्री बड़ा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट हो गया पूरा। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको ऐड करके 180 डिग्री आता है। बस सिंपल यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8। बोलो बोलो बोलो। मैम इजी है ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ना? 108 आएगा आई गेस। सो x इज इक्वल टू 54। 54 ना? हाँ, फिर y निकाल लो आप, सॉरी दूसरा एंगल निकाल लो। x प्लस 72 डिग्री क्या आ जाएगा? 54 प्लस 72 126 आ जाएगा। ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने सारे ही तरह के क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको फिर भी